हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में एपी स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने बात करी थी सबसे पहले कि हमारे पास में एक ए एन का फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये होता है हमारे पास जनरल टर्म। इसके बाद में हमने बात करी थी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू, ए प्लस ए एन। ठीक, यहाँ तक हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो अपना ए एन का फॉर्मूला था उसके बारे में। यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में ए प्लस एन डी माइनस डी आएगा। ठीक है, इसको मैं एन डी प्लस में ए माइनस डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि ये जो हमारे पास में एन है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन बनेगी ये लीनियर है एन के अंदर। अब दूसरा देखो, जो हमारे पास सम का फॉर्मूला था एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा एन ए प्लस में एन बाई टू एन माइनस वन डी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर बाई टू डी आ जाएगा, माइनस में एन बाई टू डी और प्लस में एन ए। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको एन स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे डी बाई टू आ जाएगा, यहाँ से एन को बाहर निकाल लो तो ए माइनस डी बाई टू। ये जो हमारे पास में इक्वेशन बन रही है ये एन के अंदर क्वाड्रेटिक है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में एपी होगी उसके अंदर एक हमारे पास टर्म है टी एम, इसकी वैल्यू है वन अपॉन एन। ठीक है, और एक दूसरा टर्म है हमारे पास टी एन जिसकी वैल्यू है वन अपॉन एन। तो हमसे पूछा है कि एस एम एन क्या हुआ, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो यहाँ पे हमारे पास में टी एम आ गया। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो देखो, इसको मैं ए प्लस एम माइनस वन डी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू वन अपॉन एन। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। जो टी एन है इसको हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू वन बाई एन। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से क्या हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इनको सेपरेट कर दो। माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में बचा है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस वन से वन गया, यहाँ पे अपने पास एम माइनस एन डी इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम लोगे तो एम माइनस एन अपॉन में एम एन आ जाएगा। ठीक है, ये जो एम माइनस वन है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपने पास डी की वैल्यू आई है वन अपॉन एम एन। ठीक है, अब जो ये डी की वैल्यू आई इसको उठा के इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन रख दो। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा ए प्लस एम माइनस वन, वन अपॉन एम एन इक्वल्स टू वन बाई एन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस वन बाई एन माइनस में वन अपॉन एम एन इक्वल्स टू वन बाई एन आ जाएगा। वन बाई एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई वन अपॉन एम एन। तो हमसे पूछा क्या है, एस एम एन पूछा था। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसको लिखेंगे तो एम एन बाई टू, टू ए, ए कितना आया है वन अपॉन एम एन, प्लस में एन की जगह क्या आएगा एम एन माइनस वन, डी कितना है वन अपॉन एम एन। यहाँ से हमारे पास एम एन बाई टू, यहाँ पे टू बाई एम एन आ जाएगा, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस वन बाई एम एन। तो एम एन बाई टू, यहाँ पे हमारे पास वन बाई एम एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में वन बाई टू प्लस एम एन बाई टू आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं एम एन प्लस वन बाई टू। तो देखो, इतना जो हमने सॉल्व किया है वो इसलिए किया है कि अगर आपको कभी ये दिया हो कि टी एम इक्वल्स टू वन बाई एन, तो टी एन इक्वल्स टू वन बाई एन, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो ए है और डी है इन दोनों की वैल्यू आएगी वन अपॉन एम एन। और अगर आपसे सम पूछा जाए इसका तो वो आ जाएगा एम एन प्लस में वन बाई टू। ठीक है, आपको इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो ये वो चीज़ है जिसको आप अपने पास नोट करके रखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारे पास में एपी है, इसका जो हमारे पास में क्यूएथ टर्म होगा
ये इक्वल्स टू पी है, और जो पी एथ टर्म है ये इक्वल्स टू क्यू है। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड आर एथ टर्म। क्यू एथ टर्म का मतलब ए क्यू इक्वल्स टू पी है, और जो पी एथ टर्म है इसका मतलब ए पी इक्वल्स टू क्यू है। तो इसको लिखेंगे तो मैं ए प्लस क्यू माइनस वन डी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू पी। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको लिखेंगे ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर दो तो माइनस 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 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा अपने पास क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन मल्टीप्लाई में डी है इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। ठीक है, माइनस वन से वन गया तो क्यू माइनस पी डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू आ रहा है। यहाँ से माइनस बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्यू माइनस पी आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्यू माइनस पी है और डी है। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी की वैल्यू आती है -1। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ रख दो, तो जो हमारे पास में इक्वेशन थी ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू पी था, डी की जगह -1 रखोगे तो ए प्लस माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, और प्लस वन आ जाएगा इक्वल्स टू पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है पी प्लस क्यू -1। हमसे पूछा क्या था, आर एथ टर्म। इसका मतलब ए आर की वैल्यू बतानी है, ये होगी ए प्लस आर माइनस वन डी। ए की वैल्यू कितनी है पी प्लस क्यू माइनस वन, तो ये लिख दो पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस में आर माइनस वन, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डी हमने -1 निकाला था। ठीक है, तो पी प्लस क्यू -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर प्लस वन आ जाएगा। प्लस वन से -1 गया, तो यहाँ से हमारे पास ए आर की वैल्यू आ गई है पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, अब ये चीज़ हमने देख ली, तो यहाँ से आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो क्या, कि अगर हमारे पास में पी एथ टर्म इक्वल्स टू क्यू है, और जो क्यू एथ टर्म है ये हमारे पास पी है, तो अब डायरेक्टली कोई भी हमारे पास में आर एथ टर्म निकाल सकते हो, वो आएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, इस केस में डी क्या होता है -1, और अगर आपसे कोई फर्स्ट टर्म पूछे तो वो आएगा पी प्लस क्यू -1 आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो जो अपने पास में एपी होती है A1 A2 A3 इस तरीके से एन तक। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा A1 और जो एन होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो A1 प्लस एन, इसकी जो वैल्यू है वो A2, यहाँ पे अपने पास में AN-1 होगा, तो A2 प्लस में AN-1, इस तरीके से ये इक्वल होता है हमेशा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, कि जो अपने पास में टर्म्स है वो बिगिनिंग और एंड से अगर इक्वी डिस्टेंस में, इसका मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, तो अब देखो बिगिनिंग से सेकंड टर्म लेते हैं और लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म लेते हैं, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 22। ठीक है, वैसे ही आप बिगिनिंग से 1 2 3 4, फोर्थ ले लो, यहाँ पे लास्ट से 1 2 3 4 ले लो, तो आप 8 प्लस 14 करोगे तो भी आपको 22 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ऑब्जर्वेशन आती है कि जो हमारे पास सम होता है टर्म्स का, जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम बिगिनिंग और एंड, वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्टेटमेंट है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा उसकी वैल्यू इक्वल आती है सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं, वापस से सेम एपी लेते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, इसके अंदर ना कोई भी एक नंबर लेते हैं, हमने लिया 12। ठीक है, तो अब देखो इससे आप एक नंबर पहले और एक नंबर आगे का लो, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा 24। तो अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड कर दूं क्या हमें 12 मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही आप दो टर्म पहले आ जाओ, 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 प्लस 8 करोगे तो भी कितना आएगा 24, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी कितना 12 के इक्वल आ रहा है। वैसे ही आप तीन टर्म पहले ले लो, 1 2 3, 6 आएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो 18 प्लस 6 करोगे ये भी हमारे पास 24 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट आता है कि कोई भी अपने पास में जो एलिमेंट है हम ए आर ले लेते हैं, तो ये जो ए आर है
ये हमारे पास में ए आर माइनस के प्लस में ए आर प्लस क्यू। इसका मतलब इस एलिमेंट से हम के पीछे जा रहे हैं और के आगे जा रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट होगा उन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई टू कर दो, तो हमारे पास में ए आर आ जाता है। अब बस एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखना कि ये चीज़ फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है उसके लिए नहीं होती। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक ए पी है हमारे पास, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन। ठीक है, तो इस ए पी के अंदर अगर मैं कोई एक कांस्टेंट ऐड कर दूं, मतलब ए वन प्लस के कर दूं, ए टू प्लस के कर दूं, ए थ्री प्लस के, इस तरीके से लास्ट में आ जाएगा ए एन प्लस के, तो ये भी हमारे पास में ए पी होती है। सिमिलरली आप किसी कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी हमारे पास में ए पी ही रहेगा। इसके बाद में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, के ए वन, ठीक है, के ए टू, इस तरीके से के ए एन, ये भी हमारे पास में ए पी होगा। या फिर आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो ये चीज़ भी हमारे पास में ए पी ही होती है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे कि जो के है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास में कोई एक दूसरी एपी आ जाए, बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन। ठीक है, ये हमारे पास एक एपी है, और जो एक एपी हमारे पास में ऊपर है, इसका मतलब ए वन प्लस बी वन कर दे, बी टू प्लस ए टू कर दे, और ए थ्री प्लस बी थ्री, इस तरीके से ए एन प्लस बी एन कर दें, तो ये भी हमारे पास में एक एपी ही बनेगी। इसके बाद में बात करते हैं, हमारे पास तीन नंबर्स हैं जो एपी में है। तो हमने लिया ए, बी और सी। ठीक, अगर ये तीनों एपी में है, इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होना चाहिए। माइनस बी को वहाँ पे ले जाओ, ए को यहाँ पे ले आते हैं, तो हमारे पास टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू आ रहा है। ठीक, अब ये जो रिजल्ट है ये कुछ आपको ऐसा ही दिख रहा है जो यहाँ पे हमने ये किया था ए आर के लिए। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो बी हमारा बीच में आ रहा है, इससे एक पहले और एक बाद में, इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाई टू करोगे, तो हमारे पास बी आना चाहिए था। इसके बाद में हम बात करते हैं अजम्पशन ऑफ टर्म्स के बारे में। ये क्या चीज़ है, आपको अगर कभी ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास में एक एपी है जिसके तीन टर्म्स है अपने पास, ठीक, और उसके ऊपर कुछ कंडीशन दे दी जाए अपने को, तो इनको सोल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच अपने पास में ये होता है कि आप ये जो तीन टर्म्स की एपी होगी ना, इसको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी एज्यूम कर लेना। ठीक है, लेने को आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो ए प्लस में ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ठीक, लेकिन अगर आप इसको लोगे तो हमारे पास फायदा ये होगा कि बाई चांस मान लेते हैं हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि जो ये सम ऑफ थ्री टर्म्स होगा ना, ये इक्वल्स टू कुछ एक नंबर दे दिया, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास डायरेक्टली डी और डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा थ्री ए इक्वल्स टू जो भी कुछ दिया होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये लेने से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ध्यान रखना कि जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। इसके बाद बात करते हैं, हमें बोल दिया जाए कि फाइव टर्म्स है, तो इसके लिए आप लिखोगे, देखो ए लिखा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस डी, यहाँ पे ले लो ए माइनस डी। ठीक है, फिर ए को डी जोड़ दो, तो ए प्लस टू डी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस टू डी। ठीक है, तो जब आपके पास में फाइव टर्म्स होंगे तो आप ये ले सकते हो, इसके अंदर भी जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है वो डी के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास में सेवन टर्म्स दे दिए जाए तो क्या करोगे, ए प्लस डी, यहाँ पे ए माइनस डी, फिर ए प्लस टू डी, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस टू डी, फिर आप क्या करो, ए प्लस थ्री डी कर दो, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस थ्री डी। इसके लिए भी सेम यही चीज़, कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी होगा। अब बात करते हैं जब हमारे पास में इवन टर्म्स है, तो देखो सबसे पहले आपको बोला जाए कि फोर टर्म्स होनी चाहिए। ठीक, तो अगर आप यही चीज़ करोगे जो हमने अभी करी है, ए किया, ए प्लस डी कर दिया और ए माइनस डी कर दिया। ठीक है, तो तीन टर्म्स तो आ गए, लेकिन आप चौथा टर्म क्या लोगे, या तो यहाँ पे टू डी लगाओगे या फिर यहाँ पे लगेगा। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ लग सकती है, दोनों तो लगेगी ही नहीं। ये तो हमारे पास में कुछ सिमेट्रिक सा नहीं आया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इनको ऐड कर रहा हूँ तो सभी डी वाले जो हमारे पास में पार्ट है वो तो कैंसिल हो जा रहे हैं, ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं फाइंड करेंगे, तो इस केस में हम क्या करते हैं, आप एक टर्म लोगे ए प्लस डी और एक आ जाएगा ए माइनस डी। ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो आता है टू डी के इक्वल। तो अगर मैं टू डी इसमें ऐड करता हूँ तो हमें मिलेगा ए प्लस थ्री डी, और टू डी सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा ए माइनस थ्री डी।
ठीक है। तो जब हमारे पास में चार टर्म्स होंगे उसके लिए ये आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लेना कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो 2D आएगा इस केस के अंदर। ठीक। मतलब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो जो ये डी है इसको डायरेक्टली आप कॉमन डिफरेंस मत बोल देना, याद रखना इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D है। ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक आपसे हो सकती है कि आप पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लो और लास्ट में आंसर आप गलत लिख के आ जाओ। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जब हमारे पास में छह टर्म्स हो जाएंगे तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ करते हैं, ए प्लस डी और ए माइनस डी। ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो अगला टर्म आएगा ए प्लस 3D और इसके बाद आएगा ए प्लस 5D। अब इसका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस 3D और ए माइनस 5D। ठीक है। अब आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हो किसी भी इवन टर्म के लिए। ठीक। तो ये हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशन थी एपी के ऊपर। जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें थी एपी के बारे में वो सारी हमने आज कवर कर ली है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।